जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में कृपया सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन उपदेश में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार। आत्मा, कर्म और धर्म पर आधारित यह कथा जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कर्म को निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है और धर्म वही है जो सत्य, करुणा और समत्व के मार्ग पर चलता है। यह रचना गीता के 18 अध्यायों के माध्यम से आत्मज्ञान, कर्म योग और धर्म बोध की एक ऐसी यात्रा कराती है जो न केवल अध्यात्म को समझने में सहायक है बल्कि दैनिक जीवन में भी संतुलन, शांति और सद्गुण लाने का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार। आत्मा, कर्म और धर्म। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन का वह परम प्रकाश है जो अंधकार में डूबे मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं अपितु आत्मा, कर्म और धर्म के अद्भुत समन्वय का अमर संदेश है। श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए इन वचनों में न केवल उस समय के अर्जुन की भ्रमित चेतना का निवारण हुआ अपितु आज भी असंख्य लोगों की उलझी हुई जीवन गाथा को यह मार्गदर्शन देती है। गीता हमें जीवन के परम सत्य से परिचित कराती है और वह है आत्मा की अमृता, कर्म की अनिवार्यता और धर्म की मर्यादा। जब तक मनुष्य आत्मा, कर्म और धर्म के संबंध को समझ नहीं लेता तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। यही कारण है कि गीता के उपदेश युगों युगों तक प्रासंगिक बने रहते हैं। गीता आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह नष्ट नहीं होती, जल से नहीं गलती, अग्नि से नहीं जलती, वायु से नहीं उड़ती और न ही शस्त्रों से कटती है। आत्मा शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को जानकर मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है और वह संसार की क्षणिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। यह ज्ञान उसे स्थिरता प्रदान करता है और इसी स्थिरता से उसके अंदर संतुलन उत्पन्न होता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर विचलित हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमृता का बोध कराया। जब वह जान गया कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है तब उसमें युद्ध की शक्ति जागृत हुई। शरीर का नाश होता है, यह सत्य है, लेकिन आत्मा का कोई नाश नहीं। यह ज्ञान जीवन में वैराग्य उत्पन्न करता है, पर यह वैराग्य निराशा नहीं है। यह तो एक ऊंचे बोध की अवस्था है जहां मनुष्य अपने कर्तव्यों को भली भांति समझकर निष्काम भाव से करता है। गीता में आत्मा का जो विश्लेषण है वह आधुनिक मनोविज्ञान को भी पीछे छोड़ देता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू वह नहीं जो तू समझता है, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तब यह कथन आत्मबोध का द्वार खोल देता है। कर्म का सिद्धांत गीता का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल की चिंता करना तेरा कार्य नहीं। यह विचार जीवन के प्रत्येक क्षण में शक्ति देता है। जब मनुष्य फल की चिंता करता है तब वह चिंता, भय, मोह और लोभ में फंस जाता है। लेकिन जब वह केवल कर्म करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है तब उसमें अपार ऊर्जा और साहस उत्पन्न होता है। गीता यह सिखाती है कि कर्म करना ही जीवन है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता यदि वह धर्मानुकूल है। अर्जुन को युद्ध करने का निर्देश इसीलिए दिया गया क्योंकि उसका कर्म था कि वह अधर्म का विनाश करे। गीता यह नहीं कहती कि हिंसा करो, बल्कि यह कहती है कि यदि तुम्हारा धर्म है कि तुम अन्याय का प्रतिकार करो तो पीछे मत हटो। कर्म को केवल भौतिक कार्यों तक सीमित समझना एक भूल है। गीता का कर्मयोग यह सिखाता है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव और प्रत्येक संकल्प भी एक कर्म है। जब हम विचार करते हैं
तो वह भी एक सटल सूक्ष्म कर्म है और उसका फल भी हमें मिलता है। इस प्रकार गीता कर्म के स्तर को बहुत ऊंचा उठा देती है। वह सिखाती है कि हर क्षण हमें सजग रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यह जागरूकता ही आत्मविकास का द्वार है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सजग हो जाता है तब वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। धर्म का तात्पर्य गीता में अत्यंत व्यापक है। यह किसी विशेष संप्रदाय या रीति रिवाज का नाम नहीं है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य सत्य, वह नियम जो जीवन को सुसंगठित करता है, वह नीति जो समाज को सुरक्षित रखती है और वह आचरण जो आत्मा को विकसित करता है। गीता में बार बार स्वधर्म की बात की गई है, अर्थात वह कर्तव्य जो किसी व्यक्ति के स्वभाव, परिस्थिति और क्षमता के अनुसार होता है। अर्जुन का स्वधर्म था क्षत्रिय का, इसलिए उससे युद्ध की अपेक्षा की गई। यदि वह उस समय युद्ध से पीछे हटता तो वह अपने धर्म से च्युत होता। आज के श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म पर आधारित यह कथा जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कर्म को निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है और धर्म वही है जो सत्य, करुणा और समत्व के मार्ग पर चलता है। यह रचना गीता के 18 अध्यायों के माध्यम से आत्मज्ञान, कर्मयोग और धर्म बोध की एक ऐसी यात्रा कराती है जो न केवल अध्यात्म को समझने में सहायक है बल्कि दैनिक जीवन में भी संतुलन, शांति और सद्गुण लाने का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन का वह परम प्रकाश है जो अंधकार में डूबे मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु आत्मा, कर्म और धर्म के अद्भुत समन्वय का अमर संदेश है। श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए इन वचनों में न केवल उस समय के अर्जुन की भ्रमित चेतना का निवारण हुआ, अपितु आज भी असंख्य लोगों की उलझी हुई जीवन गाथा को यह मार्गदर्शन देती है। गीता हमें जीवन के परम सत्य से परिचित कराती है और वह है आत्मा की अमृता, कर्म की अनिवार्यता और धर्म की मर्यादा। जब तक मनुष्य आत्मा, कर्म और धर्म के संबंध को समझ नहीं लेता तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। यही कारण है कि गीता के उपदेश युगों युगों तक प्रासंगिक बने रहते हैं। गीता आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नष्ट नहीं होती, जल से नहीं गलती, अग्नि से नहीं जलती, वायु से नहीं उड़ती और न ही शस्त्रों से कटती है। आत्मा शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को जानकर मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है और वह संसार की क्षणिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। यह ज्ञान उसे स्थिरता प्रदान करता है और इसी स्थिरता से उसके अंदर संतुलन उत्पन्न होता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर विचलित हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमृता का बोध कराया। जब वह जान गया कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तब उसमें युद्ध की शक्ति जागृत हुई। शरीर का नाश होता है, यह सत्य है, लेकिन आत्मा का कोई नाश नहीं। यह ज्ञान जीवन में वैराग्य उत्पन्न करता है, पर यह वैराग्य निराशा नहीं है। यह तो एक ऊंचे बोध की अवस्था है जहां मनुष्य अपने कर्तव्यों को भली भांति समझकर निष्काम भाव से करता है। गीता में आत्मा का जो विश्लेषण है वह आधुनिक मनोविज्ञान को भी पीछे छोड़ देता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू वह नहीं जो तू समझता है, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तब यह कथन आत्मबोध का द्वार खोल देता है। कर्म का सिद्धांत गीता का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल की चिंता करना तेरा कार्य नहीं। यह विचार जीवन के प्रत्येक क्षण में शक्ति देता है। जब मनुष्य फल की चिंता करता है तब वह चिंता, भय, मोह और लोभ में फंस जाता है। लेकिन जब वह केवल कर्म करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसमें अपार ऊर्जा और साहस उत्पन्न होता है। गीता यह सिखाती है कि कर्म करना ही जीवन है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता यदि वह धर्मानुकूल है। अर्जुन को युद्ध करने का निर्देश इसीलिए दिया गया क्योंकि उसका कर्म था कि वह अधर्म का विनाश करे। गीता यह नहीं कहती कि हिंसा करो, बल्कि यह कहती है कि यदि तुम्हारा धर्म है
कि तुम अन्याय का प्रतिकार करो तो पीछे मत हटो। कर्म को केवल भौतिक कार्यों तक सीमित समझना एक भूल है। गीता का कर्मयोग यह सिखाता है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव और प्रत्येक संकल्प भी एक कर्म है। जब हम विचार करते हैं तो वह भी एक सटल, सूक्ष्म कर्म है और उसका फल भी हमें मिलता है। इस प्रकार गीता कर्म के स्तर को बहुत ऊंचा उठा देती है। वह सिखाती है कि हर क्षण हमें सजग रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यह जागरूकता ही आत्मविकास का द्वार है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सजग हो जाता है तब वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। धर्म का तात्पर्य गीता में अत्यंत व्यापक है। यह किसी विशेष संप्रदाय या रीति रिवाज का नाम नहीं है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य सत्य, वह नियम जो जीवन को सुसंगठित करता है, वह नीति जो समाज को सुरक्षित रखती है और वह आचरण जो आत्मा को विकसित करता है। गीता में बार बार स्वधर्म की बात की गई है, अर्थात वह कर्तव्य जो किसी व्यक्ति के स्वभाव, परिस्थिति और क्षमता के अनुसार होता है। अर्जुन का स्वधर्म था क्षत्रिय का, इसलिए उससे युद्ध की अपेक्षा की गई। यदि वह उस समय युद्ध से पीछे हटता तो वह अपने धर्म से च्युत होता। आज के श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म पर आधारित यह कथा जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कर्म को निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है और धर्म वही है जो सत्य, करुणा और समत्व के मार्ग पर चलता है। यह रचना गीता के 18 अध्यायों के माध्यम से आत्मज्ञान, कर्मयोग और धर्म बोध की एक ऐसी यात्रा कराती है जो न केवल अध्यात्म को समझने में सहायक है बल्कि दैनिक जीवन में भी संतुलन, शांति और सद्गुण लाने का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन का वह परम प्रकाश है जो अंधकार में डूबे मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु आत्मा, कर्म और धर्म के अद्भुत समन्वय का अमर संदेश है। श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए इन वचनों में न केवल उस समय के अर्जुन की भ्रमित चेतना का निवारण हुआ, अपितु आज भी असंख्य लोगों की उलझी हुई जीवन गाथा को यह मार्गदर्शन देती है। गीता हमें जीवन के परम सत्य से परिचित कराती है और वह है आत्मा की अमरता, कर्म की अनिवार्यता और धर्म की मर्यादा। जब तक मनुष्य आत्मा, कर्म और धर्म के संबंध को समझ नहीं लेता तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। यही कारण है कि गीता के उपदेश युगों युगों तक प्रासंगिक बने रहते हैं। गीता आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह नष्ट नहीं होती, जल से नहीं गलती, अग्नि से नहीं जलती, वायु से नहीं उड़ती और न ही शस्त्रों से कटती है। आत्मा शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को जानकर मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है और वह संसार की क्षणिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। यह ज्ञान उसे स्थिरता प्रदान करता है और इसी स्थिरता से उसके अंदर संतुलन उत्पन्न होता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर विचलित हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता का बोध कराया। जब वह जान गया कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तब उसमें युद्ध की शक्ति जागृत हुई। शरीर का नाश होता है, यह सत्य है, लेकिन आत्मा का कोई नाश नहीं। यह ज्ञान जीवन में वैराग्य उत्पन्न करता है, पर यह वैराग्य निराशा नहीं है। यह तो एक ऊंचे बोध की अवस्था है जहां मनुष्य अपने कर्तव्यों को भली भांति समझकर निष्काम भाव से करता है। गीता में आत्मा का जो विश्लेषण है वह आधुनिक मनोविज्ञान को भी पीछे छोड़ देता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू वह नहीं जो तू समझता है, तू शरीर नहीं तू आत्मा है, तब यह कथन आत्मबोध का द्वार खोल देता है। कर्म का सिद्धांत गीता का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल की चिंता करना तेरा कार्य नहीं। यह विचार जीवन के प्रत्येक क्षण में शक्ति देता है। जब मनुष्य फल की चिंता करता है तब वह चिंता, भय, मोह और लोभ में फंस जाता है, लेकिन जब वह केवल कर्म करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है तब उसमें अपार ऊर्जा और साहस उत्पन्न होता है। गीता यह सिखाती है कि कर्म करना ही जीवन है।
कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता यदि वह धर्मानुकूल है। अर्जुन को युद्ध करने का निर्देश इसीलिए दिया गया क्योंकि उसका कर्म था कि वह अधर्म का विनाश करे। गीता यह नहीं कहती कि हिंसा करो, बल्कि यह कहती है कि यदि तुम्हारा धर्म है कि तुम अन्याय का प्रतिकार करो तो पीछे मत हटो। कर्म को केवल भौतिक कार्यों तक सीमित समझना एक भूल है। गीता का कर्मयोग यह सिखाता है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव और प्रत्येक संकल्प भी एक कर्म है। जब हम विचार करते हैं तो वह भी एक सटल, सूक्ष्म कर्म है और उसका फल भी हमें मिलता है। इस प्रकार गीता कर्म के स्तर को बहुत ऊंचा उठा देती है। वह सिखाती है कि हर क्षण हमें सजग रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यह जागरूकता ही आत्मविकास का द्वार है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सजग हो जाता है तब वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। धर्म का तात्पर्य गीता में अत्यंत व्यापक है। ये किसी विशेष संप्रदाय या रीति रिवाज का नाम नहीं है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य सत्य, वह नियम जो जीवन को सुसंगठित करता है, वह नीति जो समाज को सुरक्षित रखती है और वह आचरण जो आत्मा को विकसित करता है। गीता में बार बार स्वधर्म की बात की गई है, अर्थात वह कर्तव्य जो किसी व्यक्ति के स्वभाव, परिस्थिति और क्षमता के अनुसार होता है। अर्जुन का स्वधर्म था क्षत्रिय का, इसलिए उससे युद्ध की अपेक्षा की गई। यदि वह उस समय युद्ध से पीछे हटता तो वह अपने धर्म से च्युत होता। आज के श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म पर आधारित यह कथा जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कर्म को निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है और धर्म वही है जो सत्य, करुणा और समत्व के मार्ग पर चलता है। यह रचना गीता के 18 अध्यायों के माध्यम से आत्मज्ञान, कर्मयोग और धर्म बोध की एक ऐसी यात्रा कराती है जो न केवल अध्यात्म को समझने में सहायक है, बल्कि दैनिक जीवन में भी संतुलन, शांति और सद्गुण लाने का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन का वह परम प्रकाश है जो अंधकार में डूबे मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु आत्मा, कर्म और धर्म के अद्भुत समन्वय का अमर संदेश है। श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए इन वचनों में न केवल उस समय के अर्जुन की भ्रमित चेतना का निवारण हुआ, अपितु आज भी असंख्य लोगों की उलझी हुई जीवन गाथा को यह मार्गदर्शन देती है। गीता हमें जीवन के परम सत्य से परिचित कराती है और वह है आत्मा की अमरता, कर्म की अनिवार्यता और धर्म की मर्यादा। जब तक मनुष्य आत्मा, कर्म और धर्म के संबंध को समझ नहीं लेता, तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। यही कारण है कि गीता के उपदेश युगों युगों तक प्रासंगिक बने रहते हैं। गीता आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नष्ट नहीं होती, जल से नहीं गलती, अग्नि से नहीं जलती, वायु से नहीं उड़ती और न ही शस्त्रों से कटती है। आत्मा शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को जानकर मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है और वह संसार की क्षणिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। यह ज्ञान उसे स्थिरता प्रदान करता है और इसी स्थिरता से उसके अंदर संतुलन उत्पन्न होता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता का बोध कराया। जब वह जान गया कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तब उसमें युद्ध की शक्ति जागृत हुई। शरीर का नाश होता है, यह सत्य है, लेकिन आत्मा का कोई नाश नहीं। यह ज्ञान जीवन में वैराग्य उत्पन्न करता है, पर यह वैराग्य निराशा नहीं है। यह तो एक ऊंचे बोध की अवस्था है जहां मनुष्य अपने कर्तव्यों को भली भांति समझकर निष्काम भाव से करता है। गीता में आत्मा का जो विश्लेषण है वह आधुनिक मनोविज्ञान को भी पीछे छोड़ देता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू वह नहीं जो तू समझता है, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तब यह कथन आत्मबोध का द्वार खोल देता है। कर्म का सिद्धांत गीता का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल की चिंता करना तेरा कार्य नहीं। यह विचार जीवन के प्रत्येक क्षण में शक्ति देता है। जब मनुष्य फल की चिंता करता है
तब वह चिंता, भय, मोह और लोभ में फंस जाता है। लेकिन जब वह केवल कर्म करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसमें अपार ऊर्जा और साहस उत्पन्न होता है। गीता यह सिखाती है कि कर्म करना ही जीवन है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता यदि वह धर्मानुकूल है। अर्जुन को युद्ध करने का निर्देश इसीलिए दिया गया क्योंकि उसका कर्म था कि वह अधर्म का विनाश करे। गीता यह नहीं कहती कि हिंसा करो, बल्कि यह कहती है कि यदि तुम्हारा धर्म है कि तुम अन्याय का प्रतिकार करो तो पीछे मत हटो। कर्म को केवल भौतिक कार्यों तक सीमित समझना एक भूल है। गीता का कर्मयोग यह सिखाता है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव और प्रत्येक संकल्प भी एक कर्म है। जब हम विचार करते हैं तो वह भी एक सटल, सूक्ष्म कर्म है और उसका फल भी हमें मिलता है। इस प्रकार गीता कर्म के स्तर को बहुत ऊंचा उठा देती है। वह सिखाती है कि हर क्षण हमें सजग रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यह जागरूकता ही आत्मविकास का द्वार है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सजग हो जाता है, तब वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। धर्म का तात्पर्य गीता में अत्यंत व्यापक है। ये किसी विशेष संप्रदाय या रीति रिवाज का नाम नहीं है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य सत्य, वह नियम जो जीवन को सुसंगठित करता है, वह नीति जो समाज को सुरक्षित रखती है और वह आचरण जो आत्मा को विकसित करता है। गीता में बार बार स्वधर्म की बात की गई है, अर्थात वह कर्तव्य जो किसी व्यक्ति के स्वभाव, परिस्थिति और क्षमता के अनुसार होता है। अर्जुन का स्वधर्म था क्षत्रिय का, इसलिए उससे युद्ध की अपेक्षा की गई। यदि वह उस समय युद्ध से पीछे हटता तो वह अपने धर्म से च्युत होता। आज के श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म पर आधारित यह कथा जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कर्म को निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है और धर्म वही है जो सत्य, करुणा और समत्व के मार्ग पर चलता है। यह रचना गीता के 18 अध्यायों के माध्यम से आत्मज्ञान, कर्मयोग और धर्म बोध की एक ऐसी यात्रा कराती है जो न केवल अध्यात्म को समझने में सहायक है, बल्कि दैनिक जीवन में भी संतुलन, शांति और सद्गुण लाने का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन का वह परम प्रकाश है जो अंधकार में डूबे मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु आत्मा, कर्म और धर्म के अद्भुत समन्वय का अमर संदेश है। श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए इन वचनों में न केवल उस समय के अर्जुन की भ्रमित चेतना का निवारण हुआ, अपितु आज भी असंख्य लोगों की उलझी हुई जीवन गाथा को यह मार्गदर्शन देती है। गीता हमें जीवन के परम सत्य से परिचित कराती है और वह है आत्मा की अमृता, कर्म की अनिवार्यता और धर्म की मर्यादा। जब तक मनुष्य आत्मा, कर्म और धर्म के संबंध को समझ नहीं लेता, तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। यही कारण है कि गीता के उपदेश युगों युगों तक प्रासंगिक बने रहते हैं। गीता आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नष्ट नहीं होती, जल से नहीं गलती, अग्नि से नहीं जलती, वायु से नहीं उड़ती और न ही शस्त्रों से कटती है। आत्मा शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को जानकर मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है और वह संसार की क्षणिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। यह ज्ञान उसे स्थिरता प्रदान करता है और इसी स्थिरता से उसके अंदर संतुलन उत्पन्न होता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमृता का बोध कराया। जब वह जान गया कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तब उसमें युद्ध की शक्ति जागृत हुई। शरीर का नाश होता है, यह सत्य है, लेकिन आत्मा का कोई नाश नहीं। यह ज्ञान जीवन में वैराग्य उत्पन्न करता है, पर यह वैराग्य निराशा नहीं है। यह तो एक ऊंचे बोध की अवस्था है जहां मनुष्य अपने कर्तव्यों को भली भांति समझकर निष्काम भाव से करता है। गीता में आत्मा का जो विश्लेषण है वह आधुनिक मनोविज्ञान को भी पीछे छोड़ देता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू वह नहीं जो तू समझता है, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तब यह कथन आत्मबोध का द्वार खोल देता है।
कर्म का सिद्धांत गीता का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल की चिंता करना तेरा कार्य नहीं। यह विचार जीवन के प्रत्येक क्षण में शक्ति देता है। जब मनुष्य फल की चिंता करता है, तब वह चिंता, भय, मोह और लोभ में फंस जाता है। लेकिन जब वह केवल कर्म करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसमें अपार ऊर्जा और साहस उत्पन्न होता है। गीता यह सिखाती है कि कर्म करना ही जीवन है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, यदि वह धर्मानुकूल है। अर्जुन को युद्ध करने का निर्देश इसीलिए दिया गया क्योंकि उसका कर्म था कि वह अधर्म का विनाश करे। गीता यह नहीं कहती कि हिंसा करो, बल्कि यह कहती है कि यदि तुम्हारा धर्म है कि तुम अन्याय का प्रतिकार करो, तो पीछे मत हटो। कर्म को केवल भौतिक कार्यों तक सीमित समझना एक भूल है। गीता का कर्मयोग यह सिखाता है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव और प्रत्येक संकल्प भी एक कर्म है। जब हम विचार करते हैं तो वह भी एक सटल, सूक्ष्म कर्म है और उसका फल भी हमें मिलता है। इस प्रकार गीता कर्म के स्तर को बहुत ऊंचा उठा देती है। वह सिखाती है कि हर क्षण हमें सजग रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यह जागरूकता ही आत्मविकास का द्वार है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सजग हो जाता है, तब वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। धर्म का तात्पर्य गीता में अत्यंत व्यापक है। यह किसी विशेष संप्रदाय या रीति रिवाज का नाम नहीं है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य सत्य, वह नियम जो जीवन को सुसंगठित करता है, वह नीति जो समाज को सुरक्षित रखती है, और वह आचरण जो आत्मा को विकसित करता है। गीता में बार बार स्वधर्म की बात की गई है, अर्थात वह कर्तव्य जो किसी व्यक्ति के स्वभाव, परिस्थिति और क्षमता के अनुसार होता है। अर्जुन का स्वधर्म था क्षत्रिय का, इसलिए उससे युद्ध की अपेक्षा की गई। यदि वह उस समय युद्ध से पीछे हटता तो वह अपने धर्म से च्युत होता। आज के जो व्यक्ति गीता के इन 3 महान स्तंभों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। वह जानता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह जानता है कि कर्म करते जाना ही जीवन है, और वह जानता है कि धर्म के बिना जीवन अंधकारमय है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उसे न सफलता पर गर्व होता है, न असफलता पर निराशा। वह हर कार्य को ईश्वर की आराधना समझकर करता है। उसका मन भीतर से शांत रहता है, और वही शांति समाज में, राष्ट्र में और अंततः पूरे विश्व में फैलती है। गीता का अंतिम उपदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ यह नहीं कि सब धर्मों को छोड़ दो, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब तुम सभी कर्म, सभी संकल्प, सभी अहंकार और सभी भय को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण में आ जाते हो, तभी तुम्हारा उद्धार होता है। तब तुम केवल कर्म करने वाले नहीं रहते, बल्कि उस कर्म के माध्यम बन जाते हो जिसके पीछे ईश्वर की योजना होती है। तब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहता, वह एक दिव्य यात्रा बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता आत्मा, कर्म और धर्म की जो त्रिवेणी प्रस्तुत करती है, वह मानव जीवन को एक नए स्तर पर ले जाती है। यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, यह तो चेतना का रूपांतरण है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह तो जीवन का जीवित अनुभव है, और जो इसे अपने जीवन में उतारता है, वही वास्तव में जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य विचार आत्मा, कर्म और धर्म भाग 3। श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान केवल एक ऐतिहासिक समय के लिए नहीं था, यह कालातीत है। आज जब मनुष्य अपने चारों ओर भागती दुनिया, बदलते संबंधों, बिखरते मूल्यों और मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा है, तब गीता का यह संदेश और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आत्मा, कर्म और धर्म जैसे शब्दों को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में सीमित कर देने की प्रवृत्ति ने आम जनमानस को इनकी शक्ति से दूर कर दिया है। परंतु यदि हम इन सिद्धांतों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं में आत्मसात करें, तो यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। आज का मनुष्य जितना भी तकनीकी रूप से आगे बढ़ा है, उतना ही आंतरिक रूप से खो गया है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन और असंतोष जैसी समस्याएं आज सामान्य हो चुकी हैं। इनका कारण यह है कि हमने आत्मा के अस्तित्व को ही भुला दिया है।
हमने जीवन को केवल शरीर, पैसा, प्रतिष्ठा और पद की सीमाओं में बांध दिया है। जब कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, तब वह केवल शरीर के स्तर पर जीता है और हर समय डर, लालच और द्वंद्व में फंसा रहता है। गीता आत्मा के उस प्रकाश को जगाने का कार्य करती है जो अंधकार में घिरे जीवन को एक नई दिशा देता है। जो व्यक्ति गीता के इन 3 महान स्तंभों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। वह जानता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह जानता है कि कर्म करते जाना ही जीवन है, और वह जानता है कि धर्म के बिना जीवन अंधकारमय है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उसे न सफलता पर गर्व होता है, न असफलता पर निराशा। वह हर कार्य को ईश्वर की आराधना समझकर करता है। उसका मन भीतर से शांत रहता है, और वही शांति समाज में, राष्ट्र में और अंततः पूरे विश्व में फैलती है। गीता का अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ यह नहीं कि सब धर्मों को छोड़ दो, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब तुम सभी कर्म, सभी संकल्प, सभी अहंकार और सभी भय को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण में आ जाते हो, तभी तुम्हारा उद्धार होता है। तब तुम केवल कर्म करने वाले नहीं रहते, बल्कि उस कर्म के माध्यम बन जाते हो जिसके पीछे ईश्वर की योजना होती है। तब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहता, वह एक दिव्य यात्रा बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता आत्मा, कर्म और धर्म की जो त्रिवेणी प्रस्तुत करती है, वह मानव जीवन को एक नए स्तर पर ले जाती है। यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, यह तो चेतना का रूपांतरण है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह तो जीवन का जीवित अनुभव है, और जो इसे अपने जीवन में उतारता है, वही वास्तव में जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म, भाग 3। श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान केवल एक ऐतिहासिक समय के लिए नहीं था, यह कालातीत है। आज जब मनुष्य अपने चारों ओर भागती दुनिया, बदलते संबंधों, बिखरते मूल्यों और मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा है, तब गीता का यह संदेश और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आत्मा, कर्म और धर्म जैसे शब्दों को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में सीमित कर देने की प्रवृत्ति ने आम जनमानस को इनकी शक्ति से दूर कर दिया है। परंतु यदि हम इन सिद्धांतों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं में आत्मसात करें, तो यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। आज का मनुष्य जितना भी तकनीकी रूप से आगे बढ़ा है, उतना ही आंतरिक रूप से खो गया है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन और असंतोष जैसी समस्याएं आज सामान्य हो चुकी हैं। इनका कारण यह है कि हमने आत्मा के अस्तित्व को ही भुला दिया है। हमने जीवन को केवल शरीर, पैसा, प्रतिष्ठा और पद की सीमाओं में बांध दिया है। जब कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, तब वह केवल शरीर के स्तर पर जीता है और हर समय डर, लालच और द्वंद्व में फंसा रहता है। गीता आत्मा के उस प्रकाश को जगाने का कार्य करती है जो अंधकार में घिरे जीवन को एक नई दिशा देता है। जो व्यक्ति गीता के इन 3 महान स्तंभों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। वह जानता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह जानता है कि कर्म करते जाना ही जीवन है, और वह जानता है कि धर्म के बिना जीवन अंधकारमय है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उसे न सफलता पर गर्व होता है, न असफलता पर निराशा। वह हर कार्य को ईश्वर की आराधना समझकर करता है। उसका मन भीतर से शांत रहता है, और वही शांति समाज में, राष्ट्र में और अंततः पूरे विश्व में फैलती है। गीता का अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ यह नहीं कि सब धर्मों को छोड़ दो, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब तुम सभी कर्म, सभी संकल्प, सभी अहंकार और सभी भय को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण में आ जाते हो, तभी तुम्हारा उद्धार होता है। तब तुम केवल कर्म करने वाले नहीं रहते, बल्कि उस कर्म के माध्यम बन जाते हो जिसके पीछे ईश्वर की योजना होती है। तब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहता, वह एक दिव्य यात्रा बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता आत्मा, कर्म और धर्म की जो त्रिवेणी प्रस्तुत करती है, वह मानव जीवन को एक नए स्तर पर ले जाती है। यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, यह तो चेतना का रूपांतरण है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह तो जीवन का जीवित अनुभव है, और जो इसे अपने जीवन में उतारता है, वही वास्तव में जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म,
भाग 3। श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान केवल एक ऐतिहासिक समय के लिए नहीं था, यह कालातीत है। आज जब मनुष्य अपने चारों ओर भागती दुनिया, बदलते संबंधों, बिखरते मूल्यों और मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा है, तब गीता का यह संदेश और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आत्मा, कर्म और धर्म जैसे शब्दों को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में सीमित कर देने की प्रवृत्ति ने आम जनमानस को इनकी शक्ति से दूर कर दिया है। परंतु यदि हम इन सिद्धांतों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं में आत्मसात करें, तो यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। आज का मनुष्य जितना भी तकनीकी रूप से आगे बढ़ा है, उतना ही आंतरिक रूप से खो गया है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन और असंतोष जैसी समस्याएं आज सामान्य हो चुकी हैं। इनका कारण यह है कि हमने आत्मा के अस्तित्व को ही भुला दिया है। हमने जीवन को केवल शरीर, पैसा, प्रतिष्ठा और पद की सीमाओं में बांध दिया है। जब कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, तब वह केवल शरीर के स्तर पर जीता है और हर समय डर, लालच और द्वंद्व में फंसा रहता है। गीता आत्मा के उस प्रकाश को जगाने का कार्य करती है जो अंधकार में घिरे जीवन को एक नई दिशा देता है। जो व्यक्ति गीता के इन 3 महान स्तंभों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। वह जानता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह जानता है कि कर्म करते जाना ही जीवन है, और वह जानता है कि धर्म के बिना जीवन अंधकारमय है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उसे न सफलता पर गर्व होता है, न असफलता पर निराशा। वह हर कार्य को ईश्वर की आराधना समझकर करता है। उसका मन भीतर से शांत रहता है, और वही शांति समाज में, राष्ट्र में और अंततः पूरे विश्व में फैलती है। गीता का अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ यह नहीं कि सब धर्मों को छोड़ दो, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब तुम सभी कर्म, सभी संकल्प, सभी अहंकार और सभी भय को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण में आ जाते हो, तभी तुम्हारा उद्धार होता है। तब तुम केवल कर्म करने वाले नहीं रहते, बल्कि उस कर्म के माध्यम बन जाते हो जिसके पीछे ईश्वर की योजना होती है। तब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहता, वह एक दिव्य यात्रा बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता आत्मा, कर्म और धर्म की जो त्रिवेणी प्रस्तुत करती है, वह मानव जीवन को एक नए स्तर पर ले जाती है। यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, यह तो चेतना का रूपांतरण है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह तो जीवन का जीवित अनुभव है, और जो इसे अपने जीवन में उतारता है, वही वास्तव में जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार, आत्मा, कर्म और धर्म, भाग 3। श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान केवल एक ऐतिहासिक समय के लिए नहीं था, यह कालातीत है। आज जब मनुष्य अपने चारों ओर भागती दुनिया, बदलते संबंधों, बिखरते मूल्यों और मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा है, तब गीता का यह संदेश और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आत्मा, कर्म और धर्म जैसे शब्दों को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में सीमित कर देने की प्रवृत्ति ने आम जनमानस को इनकी शक्ति से दूर कर दिया है। परंतु यदि हम इन सिद्धांतों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं में आत्मसात करें, तो यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। आज का मनुष्य जितना भी तकनीकी रूप से आगे बढ़ा है, उतना ही आंतरिक रूप से खो गया है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन और असंतोष जैसी समस्याएं आज सामान्य हो चुकी हैं। इनका कारण यह है कि हमने आत्मा के अस्तित्व को ही भुला दिया है। हमने जीवन को केवल शरीर, पैसा, प्रतिष्ठा और पद की सीमाओं में बांध दिया है। जब कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, तब वह केवल शरीर के स्तर पर जीता है और हर समय डर, लालच और द्वंद्व में फंसा रहता है। गीता आत्मा के उस प्रकाश को जगाने का कार्य करती है जो अंधकार में घिरे जीवन को एक नई दिशा देता है। जो व्यक्ति गीता के इन 3 महान स्तंभों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। वह जानता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह जानता है कि कर्म करते जाना ही जीवन है, और वह जानता है कि धर्म के बिना जीवन अंधकारमय है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उसे न सफलता पर गर्व होता है, न असफलता पर निराशा। वह हर कार्य को ईश्वर की आराधना समझकर करता है। उसका मन भीतर से शांत रहता है, और वही शांति समाज में, राष्ट्र में और अंततः पूरे विश्व में फैलती है। गीता का अंतिम उपदेश है,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ यह नहीं कि सब धर्मों को छोड़ दो, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब तुम सभी कर्म, सभी संकल्प, सभी अहंकार और सभी भय को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण में आ जाते हो, तभी तुम्हारा उद्धार होता है। तब तुम केवल कर्म करने वाले नहीं रहते, बल्कि उस कर्म के माध्यम बन जाते हो जिसके पीछे ईश्वर की योजना होती है। तब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहता, वह एक दिव्य यात्रा बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता आत्मा, कर्म और धर्म की जो त्रिवेणी प्रस्तुत करती है, वह मानव जीवन को एक नए स्तर पर ले जाती है। यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, यह तो चेतना का रूपांतरण है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह तो जीवन का जीवित अनुभव है, और जो इसे अपने जीवन में उतारता है वही वास्तव में जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य विचार आत्मा, कर्म और धर्म भाग 3। श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान केवल एक ऐतिहासिक समय के लिए नहीं था, यह कालातीत है। आज जब मनुष्य अपने चारों ओर भागती दुनिया, बदलते संबंधों, बिखरते मूल्यों और मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा है, तब गीता का यह संदेश और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आत्मा, कर्म और धर्म जैसे शब्दों को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में सीमित कर देने की प्रवृत्ति ने आम जनमानस को इनकी शक्ति से दूर कर दिया है। परंतु यदि हम इन सिद्धांतों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं में आत्मसात करें, तो यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। आज का मनुष्य जितना भी तकनीकी रूप से आगे बढ़ा है, उतना ही आंतरिक रूप से खो गया है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन और असंतोष जैसी समस्याएं आज सामान्य हो चुकी हैं। इनका कारण यह है कि हमने आत्मा के अस्तित्व को ही भुला दिया है। हमने जीवन को केवल शरीर, पैसा, प्रतिष्ठा और पद की सीमाओं में बांध दिया है। जब कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, तब वह केवल शरीर के स्तर पर जीता है और हर समय डर, लालच और द्वंद्व में फंसा रहता है। गीता आत्मा के उस प्रकाश को जगाने का कार्य करती है जो अंधकार में घिरे जीवन को एक नई दिशा देता है। आत्मा को जानने का अर्थ यह नहीं कि हम सांसारिक उत्तरदायित्वों से भाग जाएं, बल्कि यह तो चेतना के उस स्तर को छूना है जहां जीवन के हर कार्य में एक व्यापक दृष्टिकोण आ जाता है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तब वह अपने कर्मों को अलग दृष्टि से देखने लगता है। वह जान जाता है कि यह जीवन एक अवसर है, एक तप है, और हर परिस्थिति में उसे अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की पवित्रता को बनाए रखना है। मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम अपने कर्मों के परिणाम को ही अपना मूल्यांकन मान लेते हैं। हमें सिखाया गया है कि सफलता ही सब कुछ है, पर गीता सिखाती है कि सफलता कर्म में नहीं, कर्म के भाव में है। कोई भी कार्य यदि अहंकार, लालच और दिखावे से किया जाए, तो वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, आत्मा को शांत नहीं करता। लेकिन वही कार्य यदि समर्पण, सेवा और धर्म भाव से किया जाए, तो वह छोटे से छोटा भी जीवन में शांति और संतोष भर देता है। यही गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है कि कर्म करो, पर फल की चिंता से मुक्त होकर। जब हम फल की अपेक्षा से मुक्त होते हैं, तब हम वर्तमान में जीने लगते हैं। यही वर्तमान ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अधिकतर लोग या तो अपने अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। गीता हमें अभी और यहाँ में रहने की कला सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन एक कर्म भूमि है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का भाग है, और हमें अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। यही भाव व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और वह अपने जीवन में स्थिरता महसूस करता है। ध्यान, योग, प्राणायाम और सत्संग जैसे माध्यमों से जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, तब हमारी दृष्टि जीवन के प्रति बदल जाती है। हम दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति से मुक्त होते हैं और अपनी ही चेतना को शुद्ध करने की ओर अग्रसर होते हैं। जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीने लगता है, तब वह क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अपमान और अशांति को अपने जीवन से धीरे धीरे दूर करता है। आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ बनाता है। कर्म का भाव जब केवल व्यक्तिगत उपलब्धि से ऊपर उठकर समष्टि के कल्याण तक पहुंचता है, तब वह योग बन जाता है। गीता में कर्म को केवल भौतिक परिश्रम नहीं कहा गया, बल्कि वह एक आध्यात्मिक यज्ञ है।
जब हम अपना प्रत्येक कार्य इस भाव से करते हैं कि यह मेरी आत्मा की सेवा है, यह समाज की सेवा है, यह ईश्वर की आराधना है, तब वह कार्य हमें थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। यही कर्मयोग है जहाँ न त्याग है, न मोह, न आसक्ति, न उदासीनता, केवल समर्पण और सेवा है। आज के जीवन में जहाँ हर कोई अपने स्वार्थ में उलझा है, जहाँ नैतिकता का पतन होता जा रहा है, वहाँ गीता का धर्मबोध अत्यंत आवश्यक है। धर्म का अर्थ मंदिर में घंटी बजाना नहीं, न ही किसी व्रत या उपवास का पालन मात्र है। धर्म का अर्थ है सत्य को धारण करना, करुणा से जीना, संयम से व्यवहार करना और न्याय के पक्ष में खड़ा रहना। धर्म वह नहीं जो केवल किताबों में लिखा हो, वह है जो हमारे आचरण में झलके। गीता का धर्म किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय या धर्म के विरोध में नहीं, वह समस्त मानवता के लिए है। जब हम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने से डरते हैं, तब हम धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म का पालन साहस मांगता है, विवेक मांगता है और दृढ़ता मांगता है। अर्जुन को भी यही डर था कि यदि वह अपने बंधु बांधवों से युद्ध करेगा तो वह पाप का भागी होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यदि अन्याय को सहा जाए, अधर्म को मौन स्वीकृति दी जाए, तो वह भी एक प्रकार का पाप है। धर्म केवल उपदेश नहीं, वह कर्म में प्रकट होना चाहिए। वही धर्म जीवंत होता है। आज की शिक्षा व्यवस्था में गीता के सिद्धांतों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। केवल डिग्रियां और डिप्लोमा जीवन को नहीं चला सकते जब तक जीवन के मूल्यों की नींव मजबूत ना हो। गीता हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमा लिए हों पर भीतर बेचैनी, अकेलापन और असंतोष हो, तो वह कैसी सफलता है? गीता आत्मसंतोष सिखाती है, जो किसी भी भौतिक संपदा से बड़ा है। आज के युग में जहां संबंधों में छल, भ्रामकता और स्वार्थ हावी हो गया है, गीता का धर्म हमें सच्चे संबंधों की पहचान कराता है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हर प्राणी में वही दिव्यता है। तब हम न किसी से द्वेष करते हैं, न किसी से घृणा। तब प्रेम, क्षमा और विनम्रता हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। यही गीता का धर्म है, जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन पद्धति है। यह जीवन की उत्पत्ति से लेकर उसके अंतिम लक्ष्य तक का मार्गदर्शन करती है। आत्मा को उसकी पहचान कराना, कर्म को उसकी पवित्रता प्रदान करना और धर्म को उसके सार्वभौमिक रूप में प्रतिष्ठित करना ही गीता का परम उद्देश्य है। जिसने गीता को आत्मसात कर लिया, उसके लिए न कोई भय शेष रहता है, न कोई मोह, न कोई द्वंद्व। वह जीवन के हर क्षेत्र में स्थिर, सम और संतुलित रहता है। गीता का पाठ केवल अध्यायों का वाचन नहीं है, यह स्वयं को जानने, कर्म को साधना में बदलने और धर्म को अनुभव में उतारने की यात्रा है। यही गीता की दिव्यता है, यही उसका अनुपम उपहार है, यही आत्मा की ज्योति है, कर्म का प्रकाश है और धर्म की अखंड मशाल है, जो युगों युगों तक मानवता को आलोकित करती रहेगी। धन्यवाद।